तो मेरे भाइयों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 7th का चैप्टर, दैट इज मार्केट अराउंड अस। ठीक है ना। हम हमारे आसपास जो भी बाजार होते हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस। और इससे पहले हम लोग जनरली जो है मार्केट से ही रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ चुके थे, मीडिया, मास मीडिया से रिलेटेड चैप्टर। अभी हम लोग मार्केट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद अभी थोड़ा मार्केट इसी तरीके से चैप्टर रिलेटेड होगा। और मैं आपको कहूँगा कि ये रिकॉर्डिंग जनरली आप लोग देख रहे होगे अभी क्लास में बैठ के। तो आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी हो तो बता देना, थोड़ा सा पीछे अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो। वैसे तो देखो इजी होगा, पूरा कंसंट्रेशन पे करना है ना, अच्छे से अटेंशन देना। और उसके बाद जैसे भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करा सकते हो, फिर आराम से देख सकते हो। उसके बाद मैं इसको 1-2 दिन में जो है यूट्यूब पे तो अपलोड कर ही दूंगा, तो कुछ दिनों में मैं पब्लिक भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करूंगा, और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर याद करके, हो सकता है कि रिसेंटली इसी का टेस्ट हो जाए। डिपेंड करता है कितनी जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर लगे कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो आपके बगल में कोई ना कोई बंदा होगा, उसको आराम से बोलना कि ठीक करके दे दो भैया, ऐसे कुछ है तो कर लेना अच्छे से, कोई टॉपिक समझ में ना आए तो। ठीक है जी। और इसका जैसे ही क्लास होगा तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप मांग लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, मार्केट अराउंड ऐसा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का मतलब जनरली क्या होता है कि भैया हमारे आसपास के बाजार, ठीक है ना, बाजारों के हम आसपास बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करें तो व्हाट डू वी बाय फ्रॉम द मार्केट। भाई बाजार से आप चीजें क्या खरीदते हो? तो भाई बाजार में आप अपनी रोजाना जो भी चीजें जरूरत की होती है, जैसे सब्जी हो गई है ना, साबुन, ब्रश हो गया ना, टूथपेस्ट हो गया, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, है ना, कपड़े, नोटबुक, बिस्किट्स, ये तो एक बेसिक चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप खरीदते रहते हो, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है इफ वी लिस्ट ऑल द आइटम्स वी बाय, द लिस्ट विल बी वेरी लॉन्ग। अगर हम भाई सबको देखने लग जाए कि क्या क्या हम खरीदते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था कि भाई मार्केट हमारे आसपास है और हम मार्केट का क्या यूज उठाते हैं। भाई जो भी हमारे को चीजें चाहिए हमारे रोजाना जीवन को व्यतीत या बिताने की, तो उसके लिए हमें जो भी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बेसिक हम अपने आप को जिंदा रखने की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की, हमारी जरूरतें पूरी करने की, एक अच्छी जिंदगी जीने की, तो हम अपने आसपास चीजों को कंज्यूम, खाते हैं, पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं। और वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? बाजार से, मार्केट से। अब बाजार जो है भैया वो अलग अलग तरीके के होते हैं ना। तो बोलता है कि हमें अलग अलग हमारी जरूरतों के लिए हम लोग अलग अलग तरीके की मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक होती है नेबरहुड शॉप्स, आपके अगल बगल में मोहल्ले में होती है, जैसे हम किराना स्टोर कहते हैं या मेडिकल स्टोर कहते हैं। एक होता है हॉकर स्टॉल्स। हॉकर स्टॉल जो रोड साइड सेलर्स होते हैं, जो जनरली रोड पे दुकान लगी हुई होती है ना, जैसे कोई भी खाने पीने की हो या कोई भी रोड साइड पे शॉप्स लगी होती है, हॉकर स्टॉल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होती है वीकली मार्केट, ठीक है ना। वीकली मार्केट मतलब जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, जैसे अपना सबसे बेस्ट सोम बाजार, सोम बाजार के 20-25 रुपए के छोले भटूरे, ठीक है ना। उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब आप समझ गए होंगे, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स होते हैं, यहाँ पर उस चीज की भी बात करी गई है। ये सभी मार्केट है, ठीक है ना। ऑल दीज काइंड ऑफ मार्केट आर डिफरेंट। भाई हर तरीके के बाजार अलग अलग होते हैं। इनके आप आकार में बाजार, साइज मतलब कोई बड़ा कोई छोटी दुकान, इनका टाइप, भाई किसी में क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं हो रही, और ये कैसे परफॉर्म करते हैं। हर जगह सेम तरीके की चीजें नहीं होती। भाई आप गए रोड साइड सेलर पे, लो भैया 10 रुपए का ये दे दो, लो भैया 20 रुपए का ये दे दो, दे दिया भैया ने, आप आ गए, आप थोड़ा बोले भैया बिल दे दीजिए इसका, ऐसे तो नहीं होना ना। तो जो भी वो काम करते हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गुड्स को कैसे मार्केट में जो बेचा जाता है, तो कैसे बायर्स तक वो पहुंच जाते हैं। भाई ये जो सामान बंदे बेच रहे हैं दुकान में, हम जाके देख रहे हैं, तो ये सब लोग कैसे गुड्स को बेचते हैं और फिर हमारे तक वो कैसे पहुंच पा रहे हैं। कौन बायर है? बेचने वाले लोग, सॉरी खरीदने वाले लोग कौन है? बायर्स। और सेलर कौन है? खरीदने वाले लोग कौन है? व्हाट प्रॉब्लम सेलर्स एंड बायर फेस इन डिफरेंट मार्केट्स। और जो मार्केट बाजार है उसमें सेलर बेचने वाला और खरीदने वाला बायर, वो दोनों क्या परेशानियों का सामना भी करते हैं, वो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के कंटेंट में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज वीकली मार्केट, जो है सबसे पहला साप्ताहिक बाजार, जो सप्ताह में एक बार लगता है। सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, इतवार बाजार, ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो? तो ये बाजार लगते हैं। व्हाट इज अ वीकली मार्केट? भैया वीकली मार्केट क्या है? तो वीकली मार्केट जो होती है वो हफ्ते में एक दिन फिक्स होती है। हमारे यहाँ जैसे बापा नगर में लगती है सोम बाजार, ठीक है ना।
दीज मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। आप देखते हो एक रोड है, उस पर परमानेंट शॉप नहीं होती, वो हफ्ते में एक दिन आते हैं, सेट करते हैं अपना पूरा बिजनेस, है ना, और फिर रात होती चले जाते हैं। सुबह सेट करते हैं, रात को बंद कर देते हैं। और हो सकता है भैया वही वाले अंकल जो यहाँ बेच रहे हैं वो कहीं अगले दिन जाके मंगल बाजार में बेचे। यूं मत सोचना कि अब वो अंकल अगले एक हफ्ते बाद ही यहीं पे आके दुकान लगाएंगे, नहीं नहीं, वो अगले मंगल बाजार चले जाएंगे अगल बगल में जहाँ पे भी होगा, तो हो सकता है वो अगले दिन कहीं और बेचे। तो बोलता है हजारों की मात्रा में वीकली मार्केट्स है इंडिया के अंदर, लोग विजिट करते हैं अपनी रोजाना जरूरतों के लिए। इसमें फायदा क्या है? कहता है वाई आर द गुड्स चीपर इन वीकली मार्केट। साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती होती है। गुड्स जो होते हैं ना वो यूजुअली सस्ते होते हैं इनमें, क्योंकि ट्रेडर्स जो व्यापारी लोग हैं, वो खुद सोचो, जो जो बंदा जो यहाँ पे आके सामान बेच रहा है, वो उसकी कोई परमानेंट जमीन तो नहीं है, वो यहाँ पे आज लगा रहा है कल नहीं लगाएगा, तो परमानेंट बिल्डिंग है नहीं, तो इसलिए चीजें थोड़ी सस्ती होती है बेचने में। भाई आपको जब परमानेंट जगह पे बेचना पड़ता है तो आपको उसको किराया देना पड़ता है, तो आपको पैसा थोड़ा ज्यादा आप वसूलने के लिए सामान को महंगा बेचते हो। आपको कोई बिजली का खर्चा नहीं बेचना, मतलब बिजली का खर्चा नहीं पे करना, है ना, आपको कोई गवर्नमेंट की फीस नहीं पे करनी, लाइक जैसे कि बड़ी शॉप्स को देनी पड़ती है ना, हाउस रेंट, इस तरीके से, मतलब टैक्स वैक्स टाइप चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर सेलर्स जो है ना वो चीजों को घरों पे स्टोर करते हैं और अपने फैमिली मेंबर, रामू सामू, छोटा चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, इन सबको इकट्ठा करके, उनको कोई वर्कर भी हायर नहीं करना पड़ता, खुद अपने रिश्तेदार होते हैं, सारे मिल मिला के काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसलिए फायदा रहता है। कंपटीशन के रोल में अगर हम बात करें, आप देखते हो इसी में एक और बहुत बढ़िया चीज भी होती है। आप जैसे भटूरों की दुकानों की बात कर लो, यहाँ भटूरे की दुकान है, फिर यहाँ, फिर थोड़ा और आगे सोम बाजार में सबसे पहले भटूरे की दुकान बताओ कहाँ पर है, जैसे शुरू होता है ना, जो हमारा सबसे पहला रोड है उसमें होती कि नहीं होती, एक राइट साइड पे होती है और एक जैसे फर्स्ट रोड खत्म होता है पहले फिर आगे जाती है। देखो सोम बाजार के भटूरों का भी एक अलग मजा होता है, ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। हाँ भले वो हेल्दी हो नहीं हो वो एक अलग चीज है, एक कंसर्न है, ठीक है ना, कभी कभार साल 2 साल में एक बार ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रोल ऑफ कंपटीशन मतलब भाई एक बढ़िया चीज आप क्या देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से भटूरे लेना भूल गए या आपको थोड़ा वो टेस्ट ऊपर नीचे लगा, आप आगे चले जाओ, या ये भैया महंगा बेच रहे तो आगे जाके ले लो। खिलौनों की भी क्या होती है, बच्चों को दुकान पता होती है कि कहाँ कहाँ है, ये वाली आएगी इस रोड पे, मेरे को तो पता होती थी बचपन में कि ये वाली इस पे ट्रेन मिलती है, इस वाली पे मेट्रो मिलती है, ऐसे ऐसे सीन चलता रहता है। तो बहुत सारी किताबें, ओ सॉरी, बहुत सारी जो शॉप्स है वो सेम गुड्स बेचते हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल्स, कपड़े, ये सब चीजें। मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग दुकानें हैं, आपको इस दुकान पे कुछ अंकल जो है महंगा दे रहे हैं, आप चले जाओ आगे जाके आगे ले लो, आगे सस्ता दे देंगे, ठीक है ना। सब्जियां अगर महंगी दे रहे हैं तो आगे जाके चले जाओ, कोई और दुकान पर ट्राई कर लो, ठीक है ना, कोई और दुकान से कपड़ा ले लो, ठीक है ना। इससे हो क्या रहा है ना, आपको पता है कि दुकानदार को पता है कि यार ये अगर मुझसे नहीं खरीदेगा, इसको मुझसे महंगा लग रहा है, तो आगे जाके किसी से खरीदेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो सस्ता इसको दे ही देगा। तो कंपटीशन आ गया कहीं ना कहीं बेचने वाले के लिए, तो फिर वो सस्ता बेचता है ना। तो इसीलिए कंपटीशन आ गया सेलर के बीच में, अगर एक सेलर ज्यादा दाम लगाएगा तो बायर दूसरी दुकान पे चला जाएगा, और बायर्स जो है ना वहां से जाके बार्गेन कर लेगा कि भैया देखो पिछले वाले भैया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहली दुकान वाले ने 100 रुपए बोला, आपने कहा अरे भैया इतना महंगा कम कर दो, नहीं 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 होगा, जाओ उधर। तो आप अगली दुकान पे गए, उसने बोला 100 रुपए, आप कहोगे भैया पिछली दुकान वाला तो 80 में दे रहा, आप 100 रुपए में दे रहे हो, तो वो बोले अच्छा इसने दगाबाजी कर दी, वो 80 में दे देगा आपको, बोले कोई नहीं बहन जी ले जाओ कोई बात नहीं, चलो 80 में। और दूसरे वाले तो 100 ही दे रहा था, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो कि आप बार्गेन कर सकते हो प्राइस कम करने के लिए, तो कॉम्पिटिशन की वजह से प्राइस कम रहता है इन साप्ताहिक बाजारों में। फायदा क्या है इन साप्ताहिक बाजारों का? तो फायदा ये है कि हर जगह मतलब हर चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, सब्जी, ग्रोसरीज, कपड़े, बर्तन, हर एक, ये हर 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 अलग अलग चीजें एक जगह पे। इससे क्या होता है, आपका समय और आपके एफर्ट बचते हैं, आपको अलग अलग जगह पे जाने का जरूरत नहीं है। बायर्स को, आप लोगों को, खरीदने वाले को चॉइस मिल जाती है कि चलो ये नहीं तो ये खरीद लूंगा, आपको अलग अलग तरीके के गुड्स की वैरायटी मिल जाती है और दाम सस्ता मिलता है यहाँ पे, समझ रहे हो। फिर एक कहानी आ जाती है समीर बाबू की। समीर जो है वो सेलर है कपड़े के। समीर एक छोटा सा व्यापारी है, ठीक है ना, ट्रेडर मतलब व्यापारी होता है जो चीजों को खरीदता है और फिर बेचता है, बनाता नहीं है, ध्यान रखना। ट्रेडर मतलब, देखो बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, ट्रेडर मतलब जनरली कोई चीज खरीदी और बनाई, बनाई नहीं सॉरी, कोई चीज खरीदी कहीं से 10 रुपए में और उसको 15 रुपए में बेच दी बस, ठीक है ना। तो वो कपड़े बेचता है वीकली मार्केट में। अच्छा, वीकली मार्केट में समीर की दुकान है, ठीक है ना। तो समीर कैसे अपने गुड्स को लेता है, कह रहा है समीर जो है ना एक बड़े व्यापारी से, बड़े शहर के बड़े व्यापारी से सामान खरीदता है, और वो खुद से कपड़ा नहीं बना रहा,
वो उसको अपने खुद के लिए नहीं कपड़ा जो है क्या कहते हैं नहीं बना रहा या नहीं खरीद रहा, वो उसको वीकली मार्केट में बेच देता है। जैसे मान लो उसने बहुत सारे झुंड में खरीद लिए कपड़े, फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा उसको 10 रुपए का पड़ गया, ठीक है ना, और उसको साप्ताहिक बाजार में आके बोलेगा दीदी 25 रुपए का, दीदी बोलेगी अरे भैया इतना ज्यादा 20 रुपया का ले लो, तो फिर 20 रुपया में आप दे दोगे तो उसका तो फायदा अभी भी हो गया ना। उसने बार्गेनिंग भी देख ली, दीदी भी खुश, दीदी कह रही है ओ हम 5 रुपया कम कराई। ये दिखा रहा है कि गुड जो है ना, कैसे गुड्स जो है ना वो बड़े ट्रेडर से छोटे छोटे सेलर्स तक धीरे धीरे पहुंचते हैं। तो देखो बहुत बड़े व्यापारी जिन्होंने बहुत सारा सामान बेचा, तो बहुत सारा सामान धीरे 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 ये छोटे व्यापारी वीकली मार्केट तक भी कैसे आके पहुंचा, फिर वहां से अपने घर कैसे पहुंचा, ठीक है ना। तो समीर जो है फिर वो सामान जब खरीद रहा कहाँ बेच रहा है, कह रहा भैया 6 डिफरेंट वीकली मार्केट में जाता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन आराम करता है और उसके बाद 6 दिन 6 मार्केट में उसने अपने एक छोटा सा टम्पू ले रखा, और ऐसे ऐसे घुमा घुमा के गाड़ी, वो समझ रहे हो क्या कर रहा है, एक हफ्ते में वो 6 अलग अलग दिन, सोम बाजार भी लगा रहा है, मंगल बाजार भी लगा रहा है, अपने आस पड़ोस जहां जहां थोड़े दूर दूर लगते होंगे वैसे, ठीक है ना, अलग अलग दिन पे। तो ये कैसे ट्रेवल करता है, बोलता है या तो ग्रुप में ट्रैवल करता है ना, समीर और बाकी कपड़े जो सेलर्स है वो सब मिलके है ना, उन्होंने एक छोटी सी वैन खरीद रखी है ना, और उससे मदद हो जाती, पैसा बच जाता है और ज्यादा से ज्यादा सामान वो कैरी कर लेते हैं, ठीक है ना। कस्टमर कौन है उसके, कस्टमर देखो जहां वो दुकान लगाएगा उसके अगल बगल के गांव के लोग होंगे, ठीक है ना, गांव के थोड़े इलाकों के लोग जो उसके मार्केट के चारों तरफ रहते होंगे, ठीक है ना। व्हाट डज व्हेन डज ही अर्न मोर, जब ज्यादा पैसा कब कमाता है, तो देखो समीर जो है ना वो क्या कहते हैं कमाता है, समीर डज गुड बिजनेस ड्यूरिंग फेस्टिवल, जब त्योहार आता है तब ज्यादा, दीपावली आ गई, पोंगल आ गया, ठीक है ना, और ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वो लोग जो है नए कपड़े खरीदते हैं और इनकी सेल जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो समीर की कहानी पढ़ ली आपने, ठीक है ना। तो ये था एक साप्ताहिक बाजार वाला समीर और उसकी कहानी। इसके बाद भैया नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, दैट इज नेबरहुड शॉप सुजाता एंड कविता, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी पड़ोसी की दुकान, है ना, जैसे हमारे मैं आपको बताता हूँ, हमारे गली के बाहर जाओगे सुशील भैया की दुकान है, ठीक है ना, वो वाली दुकान है। आप में से एक दो जने जानते भी होगे और नहीं जानते होगे तो जाके बोलना है सुशील भैया नमस्ते इस तरीके से। व्हाट इज अ नेबरहुड शॉप, तो नेबरहुड शॉप क्या होती है, एक नेबरहुड शॉप होती है जो परमानेंट शॉप होती है आपके घर के बगल में। अब ये तो भैया ऐसी दुकान है नहीं जो रोज भैया आ रहे हैं सुबह दुकान लगा रहे हैं और फिर जा रहे हैं, नहीं। अब हम नाम भी क्यों जान रहे हैं, रिश्तेदार कैसे बन गए उनसे, क्यों, क्योंकि बचपन से सामान ले रहे हैं, है ना। कभी कभार ये हो कि भैया सामान लाना, वो पैसा लाना भूल गया, मैं भी आपको दे रहा हूँ, मुझे सामान दे दो, मैं तो बातचीत चल रही है ना। तो कहने का मतलब है ये हो गई परमानेंट शॉप, है ना। वैसे तो जो साप्ताहिक बाजार है उसमें भी आप थोड़ी बातचीत बना ही लेते हो, जब 2-3 हफ्ते एक ही बंदे से सामान खरीद लोगे तो चलो खैर। लोग रेगुलरली आते हैं अपने रोजाना घर के सामान खरीदने के लिए, और यूजुअली ये छोटी होती है लेकिन इसमें भी अच्छा खासा सामान होता है ना। तो ये दुकान कैसे काम करती है, इसमें जो शॉप होती है ना वो मैनेज की जाती है, अपने दुकानदार खुद से चलाता है दुकान का, दुकानदार ये दीदी बना दी क्योंकि दीदियों की कहानी है, पर बंदा खुद से चलाता है। तो उनके पास हेल्पर्स भी हैं जो थोड़ा भारी सामान उठा देंगे या थोड़ा-सा पैक वाले सामान उठा देंगे, है ना। बाकी शॉप जो है ना वो थोड़ा क्राउडेड हो जाता है, खास करके जब बिज़नेस बिज़ी आवर्स होते हैं ना, ऐसा होता है ना कि कभी-कभी भीड़ हो जाती है दुकान में, सुबह-सुबह जाओ तो नहीं होगी, दिन-विन के टाइम में हो जाता है ऐसा कभी। बाकी कैसे-कैसे इसमें क्या होता है, कहता है इस शॉपकीपर जो है ना वो बहुत सारे सेम प्रोडक्ट, जैसे मान लो चीनी है या नमक है या तेल है कोई भी, उसको अलग-अलग कंपनी, अलग-अलग ब्रांड के रखता है ना। एग्जाम्पल जैसे हम देखें कविता ने देखा, जैसे कविता क्या कह रही है, कविता एग्जाम्पल कविता ने जो देखा, डिटर्जेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं डिटर्जेंट के, ठीक है ना, टूथपेस्ट के, शैम्पू के, हेयर ऑयल के, है ना, और ऐसे ऐसे पाउडर के, मतलब कहने का मतलब है सेम तरीके की चीजों के बहुत सारे ब्रांड होते हैं, ठीक है ना। गुड्स उसने अपने एक छोड़ हो सकता है छोटा सा गोदाम बना रखा हो, वहां रख रखा हो, है ना, या फिर फ्लोर व्लोर पे कहीं पे रख रखा हो। कस्टमर को चॉइस मिल जाती है यहाँ पे, और एक तो ये क्या है ना कि टाइम एंड सर्विस वाली बातचीत है। देखो जो भारी पैकेज है, ग्रोसरीज है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 20 मिनट, भैया रुको अभी हमें वो गोदाम में रखे हुए अगल बगल में खुलवा के दे रहे हैं। या कस्टमर्स यूजुअली जो अपनी लिस्ट दे देता है और शॉपकीपर उसको बोलता है कि आप कोई बात नहीं, आप हो जाओ बहन जी, हम आपको भी 10-15 मिनट में छोटू के साथ पैक करवा के दे देते हैं, ठीक है ना। मतलब छोटू को पैक नहीं करवा रहे, छोटू मिलके पैक कर देगा, ठीक है ना। ये दिखाता है कि पर्सनल सर्विस है ना, और नेबरहुड शॉप से मिल रही है। तो जैसे हम होता है ना कभी महीने का राशन लेना हो तो आपको आपके मम्मी पापा अपने साथ ले जाते होंगे कि बेटा सामान उठाना पड़ेगा ये वो, फिर वो पूरी पर्ची बना के भेज देते हैं ना, फिर आपको समझ रहे हो वो सारी चीजें चलती है। इसमें एक बढ़िया फायदा है, ये पॉइंट्स अच्छे हैं, ध्यान रखना। क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब भाई सुजाता जो है एक नोटबुक दिखा रही है, ठीक है ना,
शॉपकीपर ने अमाउंट लिखी 3,000 रुपए सुजाता की किताब में और उसको रिकॉर्ड कर लिया उसके खुद के रजिस्टर में, और पेमेंट जो है ना वो इमीडिएटली नहीं हुई। फैमिली जो है ना वो उसको अगले महीने दे देगी। मतलब क्रेडिट मतलब उधार। आजकल दुकानें लगाती नहीं है कि उधार मांग के शर्मिंदा ना करें इस तरीके से, या फिर ना क्या कहते हैं नो मनी, सॉरी क्या कहते हैं नो, जो भी है मतलब ऐसे लिख देंगे मेरे ख्याल से, नो आइटम्स इफ नो मनी ऐसे करके लिख देंगे। या फिर क्या कहते हैं और भी एक दो चीजें होती है। हमारे एक अंकल ने लिख रखी थी बाहर, तो वो भूल गया वो क्या लिख रखी थी, पर एक लिख रखी थी, समझ रहे हो, ऐसी कोई लिखी थी कि उधार उधार नहीं होगा, तो चलो कोई नहीं। तो उधार की फैसिलिटी हमें मोहल्ले में मिल जाती है कि जैसे जैसे मान लो आप दुकान पे गए, आप बहुत बहुत अच्छी बातचीत है, दुकानदार भैया आपके देखे हो घर में बहुत बुरी कंडीशन है अभी, या फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो घर वाल उधार वाले भैया ने बोला कि ये कौन सा यहाँ, ना तो ये दुकान छोड़ के जा रहा, ना आपको भी पता है दुकान वाला भी नहीं छोड़ के जाएगा, और दुकान वाले को पता है ये भी अपना मकान छोड़ के नहीं जाएगा, तो चलो क्यों ना इसको उधार दे दे। एक किताब खोलते भैया, और किताब में जैसे मान लो आप गए कि भैया जरा एक चॉकलेट दे दीजिए और खाते में लिख देना मेरे पापा का नाम। तो फिर क्या हुआ, भैया ने लिखे कि इसके पापा का वो भी 3,000 रुपए देने, और अभी 10 रुपए की चॉकलेट लेके गया, तो अब इसके पापा से मुझे लेनी है 3,010 रुपए। ठीक है ना। फिर शाम को मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा बोलेंगे कि हमारी बीवी जरा सामान मंगाई है दे दीजिए। तो फिर वो बोलेगा कि बेटा भैया सुबह जो आपका ना लड़का 10-10 रुपए की चॉकलेट और ले गया था। फिर आपके पापा जाके शाम को, समझ रहे हो, हाँ प्यार करेंगे, एक और चॉकलेट लेके जाएंगे कि ले बेटा अब 3,020 रुपए का उधार हो गया। एडवांटेज क्या हुआ नेबरहुड शॉप्स का, फायदा क्या होता है नेबरहुड शॉप्स का, तो जो हमारे अड़ोस पड़ोस में दुकान होती है उसका फायदा क्या होता है। एक तो पहली बात कि हमारे घर के बड़े करीब है, तो इजी एक्सेस है, ठीक है ना, और उधार भी मिल जाता है, पर्सनल अटेंशन मिलती है, ठीक है ना। जैसे मान लो भैया ने कहा अरे यार और कैसा है भाई, अरे तू तो बड़ा हो गया, अरे तू तो मोटा हो गया, अरे तू तो छोटा हो गया, इस तरीके से आपको कुछ बंदे आप देखते हो ना, थोड़ी बातचीत बातचीत करके 5-10 मिनट वहीं लग जाते हैं। भैया भी बोर हो रहे हैं सुबह से शाम तक, थोड़ा काम वाम दिन का टाइम नहीं है तो बातचीत कर ली, नहीं तो अगर शाम का टाइम होगा तो भाव भी नहीं देंगे भैया अपना काम में बिजी होते हैं। ऑफर मेनी ब्रांड्स, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके के ब्रांड्स मिल जाते हैं छोटी दुकान पे, और ये रोजाना आपको जो डेली शॉपिंग करनी होती है ना उसके लिए बढ़िया है, ठीक है ना। ये ज्यादातर ये घरों के ग्रोसरीज या ना सब्जी वब्जी इन सब के ही काम आते हैं, बढ़िया है, ठीक है ना। शॉप्स इन द नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड शॉप्स है वो वीकली मार्केट के अलावा है। अब जो हमने कहानी पढ़ी, नहीं तो ये कहानी अब इसी को हम अच्छे से समझेंगे कि नेबरहुड शॉप्स किस किस टाइप की होती है। तो बोल रहे हैं कि एक तो वीकली मार्केट होती है, और उसके अलावा हम लोग हमारे घर के करीब से भी दुकानों से जब सामान खरीदते हैं तो ये हमारी कहलाती है नेबरहुड शॉप्स, ठीक है ना, पड़ोसियों की शॉप्स, मतलब है ना। और यहाँ पर गुड्स और सर्विस हमारे रोजाना जीवन के लिए जो जरूरी होती है वो यहाँ पे खरीदी और बेची जाती है। बाकी आपको कहता है कि जो नेबरहुड शॉप्स है वो किस तरीके की होती है, तो देखो एक होता है डेयरी, है ना, मदर डेयरी हो गई, है ना, इस तरीके से। या फिर हमारे यहाँ पे तो सबसे जो ज्यादा फेमस है, आपने सब सब जानते होंगे, साई डेयरी है इस तरफ, है ना। और डिपार्टमेंटल जिसे ग्रोसरी स्टोर भी कहा जाता है, छोटे छोटे से ग्रोसरी स्टोर होते हैं, आप देखते हो ये जनरली हमारे लोकेलिटी के आसपास इतने नहीं है, पर बाहर अच्छी अच्छी सोसाइटी के आसपास आप देखते हो कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जिन्हें ग्रोसरी स्टोर कहा जाता है, वहां पे जो खाने वाने के सामान थोड़े बहुत मिलते रहते हैं। फिर एक स्टेशनरी शॉप होती है जैसे संजय पुस्तक भंडार, श्याम पुस्तक भंडार, है ना, ऐसे ऐसे तरीके से, और पुस्तक पुस्तक भंडार, ठीक है ना, पीछे रातावाल, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ये बुक किताब है ना इन सब के लिए होती है। मेडिकल शॉप में दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से चीजें। फिर आता है रोड साइड स्टॉल्स आ जाते हैं, जो रोड पे जो है दुकान लगा रेडी लगा के रखते हैं कोई भैया भैया, इस तरीके से रोड साइड स्टॉल, जैसे फ्रूट वेंडर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, है ना, कुछ कुछ। अब देखो मैकेनिक्स तो रोड साइड स्टॉल्स में नहीं हम देखते, पर फिर भी हाँ मैकेनिक्स देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है ना। वेजिटेबल हॉकर्स हो गए, मतलब जो है दुकान लगाते हैं ना रेडी पे, उस टाइप से मैकेनिक्स। जो आप देखते हो ना कभी दुकान उकान छोटी सी एक होती है संदूक सी रख रखी होती है, उसमें रोज अगल बगल में गाड़ियां वाड़ियां खड़ी होती है और ठीक हो रही होती है। कुछ दुकानें इसमें से परमानेंट है, लेकिन कुछ ना रोड साइड स्टॉल्स है, जैसे नेबरहुड में आप देखोगे, तो नेबरहुड वाले में आप बोलोगे कि कुछ दुकानें परमानेंट है, हमेशा के लिए रहती है, और कुछ दुकानें ऐसी है जो सुबह लगती है शाम को खत्म हो जाती है। बाकी नेबरहुड शॉप्स हमारे लिए यूजफुल क्यों है, ये हमारे घर के बहुत करीब है, ठीक है ना, और इसमें हम किसी भी दिन हफ्ते में चले जाएं, हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचता है, और रेगुलर डेली आइटम्स इसमें मिल जाते हैं। इसमें बायर और सेलर के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, कहता है यूजुअली एक दूसरे को जानते हैं तो आपको उधार मिल जाता है, ठीक है ना। क्रेडिट फैसिलिटीज में आपको कहता है कि क्रेडिट मींस यू कैन बाय नाउ एंड पे लेटर, आप आज खरीद लो और बाद में आपको जाके मिल जाएगा, जैसे सुजाता का केस था, पेमेंट बाद में दी गई थी, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम आगे चलें
तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इन नेबरहुड्स, बोलता है इवन विद इन नेबरहुड मार्केट्स सम सेलर हैव परमानेंट शॉप्स। बोलता है कि भले ही जो आप देखते हो अलग अलग तरीके, मतलब कहता है कि देखो आपकी नेबरहुड मार्केट से आपके अगल बगल में मार्केट है, कुछ सेलर्स की तो परमानेंट शॉप्स होती है, लेकिन कुछ जो है रोड साइड जनरली काम करते हैं, दोनों ही रोजाना सामान आपको देते हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ रोज अपनी सेम जगह दुकान लगा रहे हैं, दूसरे भी रोड साइड वाले भी रोज लगाते हैं जनरली, कुछ रेडी घुमा के इधर उधर घुमा लेते हैं, वैसे हो गए, और कुछ हो गए जो रेडी ही अपनी परमानेंट फिक्स जगह पे लगाते हैं, बट उनकी कोई फिक्स्ड जमीन उमीन नहीं है इस तरीके से, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल के ऊपर बात करते हैं इसके बाद। देखो वैसे अभी तक जितना भी पढ़ा हमने, आप इसको जरूर ना एक बार ना रीड करते चलेंगे, अपनी बुक से चेक करते चलेंगे कि चीजें सारी कवर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, तो बीच बीच में आप अपने आप को 5 से 10 मिनट का गैप दे दे करना, 5 से 7-8 मिनट का गैप, फिर इसके बाद थोड़ा बीच में कंटिन्यू कर ले करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, इतना ज्यादा बीच बीच में रिसेंटली भी नहीं लेना, तो जैसे भी 10-15 मिनट आपका कंटिन्यू हो लगातार, तो क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो 10-15 मिनट के बाद ना एक कंटिन्यूअस जो है कंसंट्रेशन हो सकता है नहीं रहे इतनी जनरली क्लास में ऑफलाइन बैठते हुए, तो मैं इसीलिए आपको कहूंगा कि बीच बीच में थोड़ा बहुत 10-15 10 मिनट का 5-7-8 मिनट का थोड़ा सा गैप ले लेना, फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर से भैया को बोलना कि भैया चला दीजिए, अब इतना हमने थोड़ा बहुत बुक से रीड कर लिया है, तो ताकि आप ये समझ सको कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि वीडियो में अब इतना पूरा रिवीजन आप एकदम से दोबारा पीछे तो जाओगे नहीं, घर पे तो बैठे नहीं हो अपने, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। चलो खैर, बाकी एक बार फिर भी बता देता हूँ, हमने समझा कि हमें मार्केट की ज़रूरत क्यों है, मार्केट से हम क्या-क्या सामान खरीदते हैं, हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे जो हम पढ़ ही रहे हैं, फिर हमने साप्ताहिक बाज़ार पढ़े, साप्ताहिक बाज़ार का अपना फ़ायदा, ठीक है ना, हमने पढ़ा, फिर हमने नेबरहुड मार्केट की बात करी, उसमें अपना-अपना फ़ायदा पढ़ा, और यहाँ पर अभी तक हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। कोई हमने पढ़ा कि जो साप्ताहिक बाजार है वो परमानेंट नहीं है, हफ्ते में 1 दिन दिखाई देते हैं, और जो हमने बात करा नेबरहुड मार्केट, उसमें से कुछ परमानेंट है, कुछ परमानेंट नहीं है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद मेरे भाइयों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, है ना, बड़े-बड़े मॉल जिसे आप कह सकते हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, और उस बिल्डिंग में बहुत ही सारी अलग-अलग तरीके की दुकानें होती हैं। यूजुअली बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, लिफ्ट होते हैं, एस्केलेटर्स होते हैं, वो जो सीढ़ियाँ अपने आप ऊपर चल रही होती हैं, ये लिफ्ट होती हैं। एयर कंडीशन एसी लगा हुआ होता है, ठीक है ना। ये एक अंजल मॉल करके लिखा हुआ है, कहता है 5 फ्लोर का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अच्छा, किस तरीके की दुकानें होती हैं मॉल के अंदर? कहता है ये जो मॉल होता है उसमें अलग-अलग तरीके की दुकानें होती हैं, जैसे फूड शॉप्स हो गई, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब तरीके का चीज़ें मिलता है आपको, ठीक है ना। होम अप्लायंसेस शॉप, ठीक है ना, जैसे घर गृहस्थी, प्रेस-व्रेस मिल गई, इस तरीके की चीज़ें मिल गई, ठीक है। मतलब यहाँ भी जनरली हर तरीके की चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं। फुटवियर, जूता चप्पल ले लो, लेदर की शॉप्स ले लो, है ना, बुक शॉप्स ले लो, ठीक, कुछ पढ़ना वढ़ना हो तो, या कपड़ों की दुकानें, खास करके ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े आपको ज्यादातर यहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ मॉल में जाके यूं मत सोचना कि एक सूट बनवाना है, साड़ी बनवानी है, तो उसका कपड़ा कहाँ मिलेगा, या मुझे सूट कुर्ता सिलवाना है उसके लिए कपड़ा कहाँ मिलेगा, नहीं, वो नहीं, रेडीमेड कपड़े जनरली मिलते हैं, ठीक है ना। बस आपके साइज अपना बताओ, वो दिला देंगे, पहन के देख लो, हर चीज एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाती है। फर्क क्या है कि यहाँ ब्रांडेड गुड्स मिलते हैं मॉल में, मतलब अच्छे खासे महंगे, एक तरीके से समझ लो थोड़ा महंगा वाला हिसाब किताब है ना। अच्छी खासी उन पे एडवर्टीजमेंट लगी, बेटा कभी भी जब भी किसी भी प्रोडक्ट पे जितना एडवर्टीजमेंट लगेगा ना, तो वो प्रोडक्ट उतना महंगा होने का चांस होता है, ठीक है ना। मोबाइल्स में भी यही चीज होती है। अब तो जनरली हर मोबाइल्स अपना ब्रांड, मैं आपको बताता हूँ, पहले ओप्पो और रियलमी जो मोबाइल है आप देखते हो, ये ओप्पो और रियलमी मोबाइल जो थे ना, रियलमी ओप्पो के ही पार्ट था पहले, फिर अलग हो गया। ओप्पो का जनरली सेम फंक्शन, जो दोनों टास्क सेम परफॉर्म करें, उसका मोबाइल मैं 2019 की बता रहा हूँ, एक मोबाइल 23,000 के आसपास है, तो इसका मोबाइल कम से कम 19 से 18,000, 19,000, इतना ज्यादा गैप भी नहीं बनाते, 19 से 20,000 के आसपास पड़ता था। बल्कि इसमें थोड़े ज्यादा अच्छे फंक्शंस होते थे। ऐसा क्यों? इस पे लगती थी एडवर्टीजमेंट, और उस टाइम पर तो ये जो इंडियन क्रिकेट जर्सी है उस पे इसका नाम लगा हुआ होता था, तो ये ऑफलाइन मार्केट टारगेट करता था, और रियलमी स्टार्टिंग में ऑनलाइन मार्केट टारगेट करता था, ऑफलाइन स्टोर में बहुत कम ही मिलता था। आज के टाइम पे तो चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है, रियलमी भी ऑफलाइन आ चुका है, एडवर्टीजमेंट भी भर के आती है, और अब रियलमी उस तरीके का प्रोडक्ट देता भी नहीं जितना स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे आया था। सेम सेम एग्जाम्पल फॉर पोको। पोको स्टार्टिंग में आया, बड़ा खतरनाक ऑफ ऑनलाइन मार्केट टारगेट करता था, क्योंकि रेडमी का ही एक तरीके से ये डिस्प्ले है, जैसे ओप्पो रियलमी पड़ रहे हो, वैसे पोको रेडमी है। तो कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, अब जैसे आईफोन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या नाम है अपना, है ना,
एक लग्जरी वाली फीलिंग है, तो इसलिए चीज़ें महँगी होती है। वैसे सैमसंग में भी अगर हम बात करेंगे, सैमसंग की एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप सैमसंग का कभी भी पीछे से मोबाइल देखना, मेजरली आपको हर जगह, चाहे कितना ही बड़ा मोबाइल, कितना छोटा-सा मोबाइल हो, पीछे से वो आपको सेम तरीके की जो है फिनिशिंग काइंड ऑफ देता है, या सेम तरीके का आपको डिज़ाइन देता है, जिस वजह से आपको लगेगा नहीं कि आपकी जेब में 21,000 का है या 35,000 का है या 70,000 का। इसमें हाई क्वालिटी होती है मॉल्स के अंदर, और बड़ा ही महँगा चीज़ मिलती है। ठीक है ना? बाकी आपका जो बुक है उससे एक एग्ज़ाम्पल है क्या, कि ड्रेसेस कॉस्ट 3,000 और मोर, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम कॉस्टली होती है वीकली मार्केट में। तो अगर मान लो 3,000 तो छोड़ो, कम से कम 400 में तो मिल जाती होगी, तो उसके हिसाब से कंपेयर कर लो, 500 हिसाब से कंपेयर कर लो, सही है। ठीक है ना? बिहेवियर और फीलिंग क्या कैसी होती है, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है ना? जनरली हो सकता है जो साधारण लोग हों वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें, ठीक है ना? और हो सकता है कि ऐसा उन्हें लगे कि यार हमें लोग देख रहे हैं, ये वो इस तरीके से, ठीक है ना? तो हो सकता है हर इंसान बराबर महसूस ना करे ऐसी महँगी दुकानों में, और जनरली होता है, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी महसूस करा है। मैं तो नहीं जाता उस तरफ, मेरा दोस्त जाता है, कहता है कि भाई चलो देख कर आ जाएँगे, लेना क्या है? बस ये देख के आ जाते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है, लोग मार्केट में क्या पहन रहे हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो ये भी एक अच्छी सोच है, चलो देख के आ जाते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो है ना, बाकी जनरली चीज़ें महँगी होती है, तो इसलिए मेरे को जाना और फिर वापस पलट के आ जाना थोड़ा अनकम्फर्टेबल ही लगता है, कि जाओ और बस ऐसे देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है ना? बट फिर भी चले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? बाकी कंपैरिज़न करें अगर हम साप्ताहिक बाज़ार से, तो इन मॉल्स को तो देखो, यहाँ से गुड्स बहुत सस्ते हैं, यहाँ गुड्स भैया महँगे हैं। बार्गेनिंग यहाँ तो पॉसिबल है, वहाँ जाके आप कहोगे कि भैया मॉल में हूँ, ज़रा ₹800 का दिखा रहे हो, ₹500 कर लीजिए, तो वो आपको बोलेगा कि शर्मिंदा ना करें, माफ़ करें। मतलब वो देखो, मैं आपको समझा देता हूँ, ये बंदा तो सामान खरीद के लाया है। अब इसको पता है कि मेरा इस पे कितना मार्जिन प्रॉफिट होगा, कितना नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो ₹10 का लेकर आया था और आपको ₹25 का दे रहा था। अब आपको पता है ₹15 एक्स्ट्रा आपने, नहीं पता आपको तो ख़ैर, उसको पता है। तो आप क्या कहोगे कि भैया बहुत ज़्यादा है, ₹20 लगा लो, या आप ₹15 लगा रहे हो। 20-15 में भी उसको पता है कि उसको कितने का मार्जिन बनाना है भाई, कितने का वो प्रॉफिट लेना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रॉफिट कम से कम 20 का लेगा, तो आपको ₹10 का, तो मतलब उस बंदे को ₹10 का, मतलब अगर वो 20 में बेच रहा है, आपसे तैयार हो गया, तो आप भी खर तैयार हो गए, तो ₹10 का प्रॉफिट तो आपको पड़ेगा। ये आपका मार्जिन है प्रॉफिट का, ठीक है ना? वहीं पर अगर हम बात करें शॉपिंग मॉल में, तो शॉपिंग मॉल में जो बंदा आपको बेच रहा है, जो बिलिंग कर रहा है आपकी, या जो आपको माल दिखा रहा है, वो सिर्फ़ अपनी जॉब कर रहा है, उसका कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। उसको ऊपर पता है कि हाँ जी, ये ₹2000 की लिस्ट बनी, तो 2000 में बिकेगा, इससे ज़्यादा कोई डिस्काउंट चल रहा हो तो बंदे को डिस्काउंट बता दो, और कुछ नहीं। तो आप हद से ज़्यादा ये काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ काम है नहीं, ठीक है ना? तो जो कॉमन लोग हैं वो जनरली, कॉमन पीपल शॉप ईज़िली, हाँ, आम आदमी जाके सामान खरीद लेता है यहाँ से। कि यहाँ पे बात करें तो मोस्टली अमीर लोग ही जाते हैं, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है इस स्टोरी से अगर हम बात करें तो? कहता है मॉल्स जो होते हैं ना, उसमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। सुजाता जो है वो कोई और शॉप प्रेफ़र करेगी जो अच्छी क्वालिटी और दाम भी सस्ता देता हो। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक डिफरेंस आ गया मार्केट के बीच में और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बीच में। तो देखो, मार्केट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई ना, इकोनॉमी मतलब आर्थिक तौर पर इनइक्वालिटी, जिसके पास पैसा वो मॉल जाएगा, जिसके पास नहीं पैसा वो साप्ताहिक बाजार या इधर-उधर नॉर्मल शॉप्स में जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो मेरे भाइयों, ठीक है? तो कहता है व्हाट आर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, ठीक है ना? भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जो भी हम समझे जनरली, कहता है साप्ताहिक बाजार नेबरहुड मार्केट के अलावा शहरों में अर्बन मार्केट्स होती है, मतलब शहरों में मार्केट्स होती है ना? और बहुत सारी शॉप्स होती है, एक ही बिल्डिंग बिल्डिंग इन सब के अंदर। मॉल्स जनरली लार्ज होते हैं, है ना? बल अलग अलग फ्लोर होती हैं, एसी होती है वहाँ पर, ठीक है? और अलग अलग फ्लोर्स पे दुकानें होती हैं। गुड्स जो है वो मॉल्स में बेचे जाते हैं, तो कहता है मॉल्स जो है ना वो जनरली ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स बेचता है। ब्रांडेड जिन पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट हुई है, जो बेटर क्वालिटी के हैं और जो ज़्यादा महँगे हैं। और क्या कहता है, कंपनीज़ जो होती है ना वो ब्रांडेड गुड्स को बड़ी-बड़ी शहरों की दुकानों में, स्पेशल शोरूम में बेचते हैं। इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो कुछ ही लोग इन्हें अफ़ोर्ड कर पाते हैं। ठीक है ना? तो बार्गेनिंग क्यों नहीं हो रही भाई मॉल के अंदर? तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वीकली मार्केट में प्राइस ऊपर-नीचे हो सकते थे, बार्गेनिंग कॉमन थी। मॉल में प्राइस फिक्स्ड होते हैं, आप बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते, भगा देंगे आपको।
टैग पे लिख रखा है, और वो टैग जितना प्राइस पे होगा उतना तभी वो आपको बेच पाएंगे, ठीक है ना। तो गुड्स ब्रांडेड है, अगर गुड्स ब्रांडेड है तो लोग जो बार्गेन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी की पॉइंट आप याद कर सकते हो कि ये जनरली शहर इलाकों में पाए जाते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स हैं, फिक्स प्राइस है, बार्गेनिंग नहीं है, अफोर्डेबल है अमीर लोगों के लिए, इस तरीके से चीजें चलेंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको कहता है कि मार्केट की अगर हम चेन के बारे में बात करें, यहाँ से अब आप हमारे मॉल्स और छोटी दुकानें और साप्ताहिक बाजार खत्म, ठीक है ना। मार्केट की चेन समझ रहे हो, मतलब भाई देखो, जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार सामान बेच रहा है, ये गुड्स कहाँ से ला रहा है भाई, ये सामान कहाँ से ला रहा है, जो बंदा अपना सामान बेच रहा है गुड्स कहाँ से ला रहा है। तो हमें पता है गुड्स जनरली प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री के अंदर या खेतों के अंदर, ठीक है ना, या घरों में। लेकिन हम डायरेक्टली फैक्ट्री से तो जा नहीं रहे। आपको मान लो सामान, आपको आपकी मम्मी बोली बेटा गेहूं खत्म हो गए, ओ सॉरी आटा खत्म हो गया, जाके आटा ले आओ, तो आप चले गए ट्रेन पकड़ने और गांव जाके बोले कि अंकल अंकल आटा दे दो, मम्मी बुला रही है, मम्मी मंगा रही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ना जाओगे। तो प्रोड्यूसर जो है ना, वो डायरेक्टली छोटी छोटी क्वांटिटीज में एक एक इंसान को नहीं देता सामान। फिर रोल आता है ट्रेडर्स का। कैसे, देखो ये बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला बंदा जो माल बनाता है वो कौन होता है, वो होता है प्रोड्यूसर, ठीक है ना। प्रोड्यूसर जिसने सामान बनाया, वो बहुत सारा सामान बनाता है, जैसे गांव में किसान विसान हो गए, बहुत सारा सामान बनाते हैं, वो डायरेक्ट सेलर को, वो डायरेक्ट उनको नहीं बेचते, किनको, आपको नहीं बेचेंगे वो डायरेक्ट, वो बीच में मिडल मैन को बेचते हैं। मिडल मैन मतलब बिचौलिए, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं बिचौलिए, बिचौलिए जैसे व्यापारी, होलसेलर हो गए बड़े बड़े। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसने 100 बनाया, तो ये क्या करेगा, ये हो सकता है या तो 50-50 किसी बड़े व्यापारी को दे दे, जो इनसे 50-50 खरीद लेगा। चलो मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड रुको, अच्छे से समझते हैं इसको, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर है, ठीक है। इस प्रोड्यूसर ने क्या करा, कोई 100 क्वांटिटी बनाई, ठीक है। एंड इसको उसने एक एक माल को उसने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में बेचने के लिए सोचा। तो आपको पता है दोनों को गुणा कर दोगे 1000 रुपए में, वो कहीं ना कहीं दुनिया को बेचना चाहेगा कि खरीद लो भैया। हो सकता है वो चीज 8 रुपए में बनी हो, या 5 रुपए में, 7 रुपए में बनी हो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसने कहा जी खरीद लो, तो अब डायरेक्टली कोई कंज्यूम करने वाला बंदा नहीं खरीदेगा, मिडल मैन खरीदेंगे, बिचौलिए, यानी कि होलसेलर, बड़े 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 होलसेलर भी कह सकते हैं, जो बहुत सारा झुंड में सामान खरीदे। तो एक होलसेलर आया, उसने कहा कि मुझे आप फॉर एग्जाम्पल आप मुझे 50 स्टॉक दे दो, अपना 100 बनाया ना आपने, 50 दे दो। उसने कहा कितने में दो, 100 में। उसने कहा कि मैं आपको 10 रुपए में दूंगा, ठीक है। तो इसने 500 रुपए में ये ले लिया। अच्छा, एक्चुअल में उसका 8 × 100 800 रुपए में बना होगा, ठीक है। इससे ये 500 रुपए आ चुके हैं। फिर कोई और बंदा भी आया, उसने कहा मुझे भी आप 50 स्टॉक दे दो 10 रुपए में, और उसको भी इसने 500 रुपए में बेच दिया। तो 800 रुपए का उसने लागत लगाई थी और 1000 रुपए का बन गया, 200 रुपए उसकी कमाई हो गई, वो अपना खुश है। प्रोड्यूसर अपने घर पे चला जाएगा। अब ये सामान इस पे आ गया मिडल मैन पे, बड़ा होलसेलर है, बहुत बड़ा होलसेलर। ये बड़ा होलसेलर फॉर एग्जाम्पल अपने आसपास इसने 3 होलसेलर जो और छोटे छोटे होलसेलर है उनको सामान बेचा। 3 होलसेलर नहीं, चलो 2 होलसेलर में डिवीजन कर देते हैं। अभी बड़ा होलसेलर है तो छोटे होलसेलर को बेच रहा है, ठीक है ना। या फिर हो सकता है डायरेक्ट दुकानदार को भी बेच दे, जरूरी नहीं है कि, है ना, जितनी बड़ी चेन जा सकती है चली जाए। होलसेल हो सकता है, वन होलसेलर ने सेकंड होलसेलर को बेचा हो, सेकंड होलसेलर ने थर्ड होलसेलर को बेचा हो, थर्ड ने फोर्थ को बेचा हो, फोर्थ ने फिफ्थ को, ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, ओके। तो भाई इसने सामान क्या कहते हैं अपना बनाया, ठीक है ना। तो इसने 25 और 25 बांट दिया, और इसने भी इस तरफ ऐसे 25 और 25 को बांट दिया, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसने फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, 20 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए में कितना हो जाएगा, ये 500 रुपए, है ना। और ये भी 500 रुपए, भाई ये भी तो होलसेलर पैसा कमाएगा ना। अच्छा, अब इस वाले होलसेलर ने एक्चुअल में ट्रेड करा है। क्यों इसने ट्रेड क्यों करा है, इसने ट्रेड इसलिए करा कि सामान खरीदा और बेच दिया। इसने भी सेम 20 रुपए में, इसने भी सेम 20 रुपए में,
500 रुपये, 500 रुपये की कमाई, तो खुश हैं दोनों बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद ये होलसेलर 2 था हमारा। अब ये बेचेगा छोटे छोटे दुकानदार को, दुकानदार जैसे आपके गली मोहल्ले के बाहर वाले दुकानदार है, मॉल वॉल वाले। 25 सामान थे इसके पास, इसने 5 रिटेलर को बेचा। पहले रिटेलर को 5 बेचा, इसी की बात करते हैं सिर्फ इसी की। फिर दूसरे रिटेलर को 5 बेचा, फिर तीसरे रिटेलर को 5 बेचा, चौथे रिटेलर को 5 बेचा, पांचवें रिटेलर को 5 बेचा, ठीक है ना। सबको 5 बेच दिया। कितने रुपए में? चलो 30 रुपए में। तो 150 रुपये, इससे भी 150 रुपये, इससे भी 150 रुपये, इससे भी 150 रुपये, इससे भी 150 रुपये। अब आप सोचो, जो उसको 500 रुपये का सामान उसने पे किया था, अब इसने 1 2 3 4 5, तो 750 रुपये तो उसने सिर्फ इससे निकाल लिए। जो 500 रुपये उसने पे किया था, 250 रुपये का इसका प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो आप? मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होगे, क्योंकि इसने भी सिर्फ इतने इतने बेचा है। और फिर ये रिटेलर अपने पास है, फिर इनके पास चारू जाएगी, सलोनी जाएगी, अमन जाएगा, विवेक जाएगा, फरदीन जाएगा, फैजान जाएगा, ये सब लोग आके खरीद लेंगे। अब ये 150 रुपये में खरीदा इसने 5 सामान, ठीक है ना। तो 5 सामान 150 रुपये में, तो फॉर एग्जाम्पल उस हिसाब से एक सामान कितने का हुआ? 150 डिवाइड बाय 5, एक सामान 30 रुपये का बन गया। और स्टार्टिंग में एक सामान कितने का था? तो सोच लो अभी आप, एक सामान 10 रुपये का था, अभी यहाँ पहुंचते पहुंचते एक सामान 30 रुपये का बच गया। तो अब इसको ये बंदा आपको जो है, इसको फॉर एग्जाम्पल 35 रुपये में बेच देगा एक सामान। सोचो, यहाँ 10 रुपये का सामान था, धीरे धीरे मार्केट में मिडल मैन की वजह से ये आप तक जब पहुंचा, तो ये पहली बात 35 रुपये का हो गया, क्योंकि ये लोग ट्रेडर, इनका काम है, व्यापारी, पैसा कमाया इन्होंने। 35 रुपये, 1 रुपये आपके पास जब पहुंचा, और ये इनकी इनकम है, और आपने इसे पे किया। इसमें टैक्स वाली चीज इंक्लूड नहीं कर रहा, बेसिक अभी हमें कंसेप्ट समझना है। अगर किसी को एक कैलकुलेशन समझ में ना आई हो, तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान नहीं पहुंचता। कंज्यूमर मतलब आप लोग, उपभोक्ता जो इसको इस्तेमाल करेंगे, और वो है उत्पादक जो उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और ये लोग हैं मिडल मैन, ठीक है ना, यानी कि होलसेलर। फिर रिटेलर जो सामान एक्चुअल में हमारे दुकानदार वाले भैया हैं जो हमें सामान बेचते हैं, ठीक है जी। तो होलसेलर जो है ना, वो भारी मात्रा में सामान खरीदता है और फिर बाकी व्यापारियों को बांटता है, जैसे रिटेलर को। रिटेलर जनरली जो आपको कंज्यूमर बेचते हैं, वो रिटेलर कहलाते हैं। तो आप लोग कभी भी रिटेलर सुनो, तो रिटेलर मतलब जो आपको एक एक माल बेचता है, एक एक दो दो क्वांटिटी में। आप कभी टैंक रोड में जाते हो, बोलते भैया ये जीन्स बड़ी अच्छी दिख रही है, इसको मुझे दे दो। भैया कहते हैं नहीं भैया, ये तो होलसेल में है, आपको कम से कम 6 या 1 कट्टा खरीदना पड़ेगा बहुत सारा सामान का, तब मैं आपको बेच पाऊंगा। आप कहोगे भैया ये तो गंदी बात है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आपका माल अच्छा दिख रहा है, दे दो भाई। तो रिटेलर बेचते हैं बेटा, रिटेलर जिनका काम ही एक एक यूनिट बेचना है, ठीक है ना। और होलसेलर जो गुच्छे में, झुंड में सामान बेचते हैं। ये वीकली मार्केट में भी आपको रिटेलर दिख जाएंगे, नेबरहुड और मॉल्स में भी आपको सब लोग दिख जाएंगे। और यही बेटा जो मैंने आपको पूरी बना के दिखाई बेटा, यही चेन होती है। ये तो चेन ही तो है, ये देखो ना, ये चेन ही तो है। समझ रहे हैं? चलिए, तो चेन कैसे काम करती है मार्केट की? तो भैया चेन सिंपल है, पहले सामान बनता है फैक्ट्रियों में, फिर उसे बड़े बड़े होलसेलर में बेचा जाता है, वो बड़ा बड़ा होलसेलर उसको अपने गोडाउन में स्टोर करता है, फिर वो छोटे छोटे होलसेलर को देता है, फिर वो छोटे होलसेलर जो रिटेलर लोग हैं, हॉकर्स, शॉपकीपर, रिटेलर लोग, वो खरीदते हैं, और वो रिटेलर फिर कंज्यूमरों को बेच देते हैं। और ये हो गई चेन ऑफ मार्केट। इस चेन को बड़ा खूबसूरती से बना के आ जाना, टेस्ट में तो आएगा ही, जायज बात है। हम इस नोटिस क्यों नहीं करते इस चेन को? देखो, हम कंज्यूमर है, हमें तो सिर्फ फाइनल शॉप पे ध्यान आता है, हम लोग को नहीं पता कितने ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व है। आप एक साबुन खरीद के लाओ, थोड़ा ना पता कहाँ कहाँ से होकर आया है, या कोई सामान कहाँ से आया है। तो जो ट्रैवल कितना करा हमारे तक पहुंचने सामान, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आफ्ताब भैया की बात करते हैं। आफ्ताब भैया एक होलसेलर है सिटी के अंदर, होलसेलर है, सब्जियों को गुच्छे में खरीदते हैं, मतलब झुंड में खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं एक साथ, और डायरेक्टली कस्टमरों को नहीं बेचते, ठीक है ना। उनका काम शुरू कब होता है? कहता है उनका काम सुबह 2 बजे शुरू हो जाता है, क्योंकि सब्जियां बेटा कुछ दिनों में ही सड़ जाएगी, एक आध दिन में। तो वेजिटेबल मार्केट जैसे मंडी होती है ना, वो एक्टिव हो जाती है इस टाइम पर। और ये वेजिटेबल्स मार्केट में कैसे आती है? अगल बगल खेतों से, है ना, या दूर के खेतों से आती है, ट्रक के थ्रू, है ना, और ट्रैक्टर ट्रोलीज इन सब के थ्रू आती है, ठीक है ना। और फिर इसको कैसे ऑक्शन, सौदागरी चलती है, फिर खरीदते हैं इसको, ठीक है ना। वेजिटेबल जैसे ही पहुंच जाती है, तो ऑक्शन शुरू हो जाते हैं। आफ्ताब जो है ना, वो ऑक्शन में हिसाब
पार्टिसिपेट करते हैं कि मैं खरीदूंगा इतना रुपया में, उतना रुपया में, इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि भैया कितना मुझे खरीदना है। एग्जाम्पल जैसे 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर खरीदना है, 10 क्विंटल मुझे अनियंस खरीदने हैं, इस तरीके से। फिर वो जो भी है अपना क्या कहते हैं, ये सारा सामान खरीद लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो। फिर स्टोरेज एंड सेलिंग आ जाती है। तो आफ्ताब के पास एक दुकान है मंडी के अंदर, वो अपनी दुकान वहां पे, मतलब वहां पे अपनी सब्जियों को बेचता, होलसेलर है वो बड़े बड़े सौदागरों के पास जाके रेट लगवा के फिर वहां सामान ला के, खुद बड़ा दुकानदार है फिर भी, तो उनसे तो छोटा ही है, उनसे फिर 2 बजे जो सौदागरी होती है वहां सब, उन सब से खरीद के फिर ये हॉकर और शॉपकीपर, छोटे छोटे शॉपकीपर्स को, जो छोटे छोटे एक एक दुकान लगा रहे हैं उनको बेच देता है ये 6 बजे के आसपास। और फिर जो है खरीदारी शुरू हो जाती है 10 बजे सुबह, समझ रहे हो। बाकी इसको छोड़ दो, ये तो जस्ट रिवीजन है इसकी जो भी अपन ने पढ़ा ऊपर, कि होलसेलर जो है वो शॉपकीपर और हॉकर्स को बेचते हैं, कंज्यूमर को नहीं बेचते। जो आफ्ताब भैया है हमारे, वो आफ्ताब भैया हमारे को क्या करके देते होंगे, आफ्ताब भैया हमें जनरली क्या करके देते हैं, आफ्ताब भैया हमें एक तरीके से जो भी होलसेल में सामान खरीद रहे हैं वो दूसरे क्या कहते हैं रिटेलर को बेच रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। कहता है मार्केट्स आर नॉट ओनली द शॉप्स, मार्केट्स जो है वो सिर्फ दुकानें नहीं है। हम लोग देख चुके हैं वीकली मार्केट, नेबरहुड शॉप्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कहता है हम लोग जनरली मार्केट को सिर्फ शॉप नहीं कहते हैं, जैसे हम देख चुके हैं वीकली मार्केट होती है, नेबरहुड शॉप्स होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन खरीदना और बेचना जो है ना बिना बाजार जाए तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। बाइंग विदाउट विजिटिंग अ मार्केट, आज के टाइम पे जैसे लोग होता है ना, लोग अपने घरों से ही, फोन से ही या इंटरनेट के जरिए चीजों को मंगा सकते हैं। आजकल तो ये ऑनलाइन जमाना आ चुका है ना। क्या है हमारा टॉपिक, हमारा टॉपिक है मार्केट हर जगह है, ठीक है ना। तो मार्केट हर जगह है, तो वही कि आज के टाइम पे तो ये मदार उदार जा रहे हैं अपना घर बैठ के भी, है ना, महिंद्रा, ये सब चीजें। दूसरे तरीके से चीजों को बेचना, कहता है हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में जो सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपनी दवाइयां बेचते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, और ये भी एक तरीके की मार्केटिंग होती है। जनरली क्या होता है, जैसे टॉपिक है ना कि मार्केट्स सिर्फ दुकानें नहीं होती हैं, कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आप चीजों को बिना मार्केट के भी बेचते हो, मार्केटिंग करके बेचते हो, है ना। जैसे किसी और तरीके से चीजों को बेचना, जैसे कभी कभी आप दुकान पे भी जाओगे ना, तो क्या होता है, नया नया प्रोडक्ट आता है, तो या तो चलो ये तो खैर डायरेक्टली नया प्रोडक्ट हो गया। जनरली आपको कोई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं कि ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, ऐसे ले लो, ये ले लो, इस कंपनी की ले लेना, उस कंपनी की ले लेना। या फिर इससे बढ़िया एग्जांपल है केमिस्ट वालों का। केमिस्ट वाले क्या करते हैं, जैसे आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हो, बोले भैया ये वाली दवाई दे दो, तो फॉर एग्जांपल आपको ए कंपनी की चाहिए रहती है वो, और वो जबरदस्ती आपको बी कंपनी की देते हैं। क्यों? क्योंकि बी कंपनी वाला जो है ना जान पूछ के उनको सामान बेचता है, कहता है मैं आपको सस्ते में दूंगा, मेरी ये दवाइयां बिकवाओ मार्केट में, इस तरीके से। मार्केट जो हम नोटिस नहीं करते, कहता है कुछ मार्केट हमसे छुपाई जाती हैं क्योंकि वो जो है डायरेक्टली गुड्स, वी डू नॉट यूज द गुड्स डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। कैसे? कुछ मार्केट है जो हम जनरली नोटिस भी नहीं करते हैं क्योंकि हम उन्हें डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। तो कुछ मार्केट अभी भी ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं, हम तो खाने पीने की चीजों पे फोकस कर रहे हैं ना। जैसे एक फार्मर है, वो फर्टिलाइजर खरीद रहा है, ठीक है ना, खाद उर्वरक खरीद रहा है, कहाँ से? शहरों से। क्या आप उस मार्केट में जाओगे क्या? नहीं। ये शॉप जो है ना, ये शॉप्स बाय करते हैं फ्रॉम फैक्ट्री से, मतलब ये जो शॉप्स हैं वो फैक्ट्रियों से इन सामान को खरीदते हैं। जैसे कार है, एक कार इंजन खरीद रही है, गियर खरीद रही है, पहिया खरीद रही है, एक्सल खरीद रही है, तो ये सब चीजें वो आप खरीदते हो क्या? नहीं, ये कार की फैक्ट्री खरीद रही है। हम लोग तो सिर्फ फाइनल कार शोरूम में देखते हैं, हम बाइंग प्रोसेस नहीं देखते। तो एक तरीके से कुछ ऐसी चीज भी है जो हम नोटिस नहीं करते मार्केट में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आइडिया, कहता है बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस एट मेनी लेवल्स, वी यूजुअली फाइनल प्रोडक्ट ही देखते हैं हम लोग, लेकिन हर तरीके की चीजें भी इन्वॉल्व होती है मार्केट में। फिर आता है मार्केट एंड इक्वालिटी, बाजार, और उसमें हम क्या देखते हैं, क्या बाजार इक्वालिटी दिखाता है, समानता दिखाता है। तो कहता है अलग अलग सेलर्स अनइक्वल पोजीशन, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीके के लोग बेचने वाले हैं। जैसे एक मार्केट वीकली मार्केट ट्रेडर है, साप्ताहिक बंदा, और एक कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा है, क्या ये सेलर्स इक्वल है? नहीं। वीकली मार्केट ट्रेडर है, उसके पास पैसा बड़ा कम है, उसके पास बिजनेस भी बड़ा छोटा है, ठीक है ना, बहुत ही कम पैसा कमाता है, और उसको अनसर्टेनिटी है, मतलब भाई कल को पता नहीं सामान चले ना चले, खरीदें लोग धीरे धीरे चाहेंगे ना कि ऊंचा ही बढ़े। कौन नहीं, कौन चाहेगा कि हाँ मैं बहुत अमीर होने के बाद भी साप्ताहिक बाजार जाऊं? लोग तो चाहेंगे ना लग्जरी पहनना।
थोड़ा सा रिस्क और अनसर्टेनिटी है। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पैसा बहुत है, ठीक है ना, इसमें अफोर्ड हो सकते हैं। हम जनरली उसके अंदर बड़ी दुकानें रखते हैं, उसका किराया देते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो उसमें हमारे चांस है कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है ना। ये एक तरीके से सेलर के बीच में भेदभाव दिखा रहा है कि जो बेचारा गरीब सेलर है, जो बेचारा अमीर नहीं, बेचारा नहीं, अच्छा अमीर सेलर है बेचारा ना बोले अमीर को। इनइक्वालिटी अमंग बायर्स, बायर्स के बीच में भी भेदभाव हो गया कहीं ना कहीं। बायर्स भी इक्वल नहीं है, कुछ लोग जो है वो आ, सस्ते गुड्स को भी नहीं खरीद पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, और वहीं पे कुछ जो है वो रेगुलरली शॉप्स चलाते हैं मॉल्स में, ब्रांडेड और एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदते हैं। वहीं पे जो पर्सन है वो डिपेंड करता है जनरली कितना जेब में उसके पैसा है, तभी वो चीजें खरीद पाता है। जनरली मनी डिसाइड करता है हमारी मार्केट कहाँ है ना, हमारी जेब में पैसा डिसाइड करता है। जितना ज्यादा पैसा होगा हम उतनी अच्छी जगह जा सकेंगे, और जितना कम पैसा होगा, बहुत डीप मीनिंग हो गई है। चलो बेटा आगे चलते हैं। वेदर वी कैन बी अ बायर और सेलर इन अ वीकली मार्केट और अ मॉल, मतलब वही कि हम साप्ताहिक बाजार जा रहे हैं, हम मॉल जा रहे हैं, भविष्य आपके हाथ में बेटा, आप जो चुनना चाहो वो चुन लेना, ठीक है ना। ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर है। तो मनी एक बहुत बड़ा रोल है हमें मौका देने में, हमारी चॉइस डिसाइड करने में, और पावर डिसाइड करने में मार्केट में, ठीक है ना। बाकी चेन ऑफ मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो बोलता है गुड्स जो है ना वो हमें मार्केट में चेन के थ्रू ही पहुंच पाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगा, होलसेलर पे, होलसेलर बहुत सारा सामान खरीदता है, फिर वो रिटेलर एक एक सामान जो हमारी गली के बाहर है उनको दे देता है, और फिर कंज्यूमर हमारे तक पहुंच जाता है। ये चेन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाती है, और इससे नौकरियां भी मिलेंगी जब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना, क्योंकि काम के लिए लोग तो चाहिए रहते हैं। क्या हर इंसान के लिए बराबर मौके हैं? कहता है मार्केट जो है ना वो मौका जो बनाती है ना, वो हर इंसान के लिए बराबर नहीं बनाती। जो बड़ा व्यापारी है वो ज्यादा कमाता है, जो छोटा व्यापारी है वो कम ही कमाता है। तो लोगों के पास, जो गरीब है ना, उनके पास चॉइस कम ही रहती है, ठीक है ना। तो इससे बात कहता है मार्केट जो है ना वो सबको बराबर मौके नहीं देते हैं। और इससे ही क्या लिंक निकलता है अगले चैप्टर के लिए बेटा, कहता है जो चैप्टर है वो एंड होता है एक इंपॉर्टेंट सवाल करते हुए कि क्या मार्केट जो है सबको बराबर मौका देती है। ये क्वेश्चन हमें नेक्स्ट चैप्टर में समझाया जाएगा, इसका आंसर हमें नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, जो होगा द स्टोरी ऑफ अ शर्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, इसको देख लेना, कोई लगे कोई दिक्कत है पूछ लेना। अब यहाँ के बाद कोई भी टॉपिक लगे आपको कि भैया इसको पीछे चला दो, वो करना। हम इसके अलावा कुछ और चीज भी क्लास में एक्स्ट्रा करवाएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।